नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी आज आपका ध्यान लेकर आऊंगा सीटेट के 60 दिन के मास्टर प्लान पर। सीटेट का वो बेस्ट प्लान जिसको फॉलो करने से आप इस बार सीटेट को जरूर पास कर दोगे। इस बार के सीटेट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि जुलाई में होना था और अब आएगी जनवरी। जुलाई में जो चीज होनी चाहिए थी वो पोस्टपोन होते होते जनवरी तक आ चुकी है। तो इस बार का सीटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंतजार किया आप लोगों ने, कितनी दुआएं की कि काश जल्दी से सीटेट हो जाए ताकि अब जो वैकेंसीज आएंगी उनमें आप अप्लाई कर पाएं। अब जिस समय पूरा भारत जो नौकरियों के पीछे पड़ा हुआ है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है, उसमें आपका एलिजिबल होना नौकरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? अब आने वाली है DSSB और KVS की बहुत सारी वैकेंसीज और उसके लिए आपका सीटेट पास करना बेहद जरूरी है। फिलहाल कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी आने वाले समय में और उनमें से आप भी एक हो सकते हैं अगर आप इस 60 डेज के बेस्ट मास्टर प्लान को फॉलो करोगे तो। अब 60 दिन है, मतलब कैलेंडर पे आप दिन गिन सकते हो अगर आप चाहो तो कि कितने दिन के बाद सीटेट है। तो यहां से क्या होता है, यहां से असली तैयारी शुरू होती है। देखो ऐसा है कि वैसे अगर आप स्कूल में होते तो आपको 1 साल का समय मिलता पढ़ने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल के अंत में 2 महीने पढ़ते हैं और उनके बराबर नंबर ले आते हैं जो 1 साल पूरे अच्छे से पढ़े थे। तो अब ये 2 महीने जो बचे हैं, ये जो 60 दिन जो बचे हैं, ये वो समय है जो एक 0 वाला बच्चा और एक 50 नंबर वाला बच्चा फिलहाल दोनों एक पायदान पे खड़े हैं। जो पूरे साल पढ़ा था और जो आखिरी 60 दिन में पढ़ता है, फिलहाल वो समय है जब दोनों साथ खड़े हो। तो ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है और इस समय आपका बहुत जरूरी है अपनी चीजों पर ध्यान देना। तो हम देखेंगे कुल मिलाकर 3 काम जिनको फॉलो करने से आप सीटेट पास कर सकते हो। पहला काम क्या है? इसमें से पहला काम है आप लोगों का कि आप NCERT और SCERT कि जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उनको बहुत ढंग से पढ़ो। अगर प्लेलिस्ट नहीं पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक्स पढ़ने में काफी ज्यादा समय व्यर्थ हो जाता है। इस वजह से जो बच्चे हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि आप हमें पढ़ा दो, हम उसी से पढ़ लेंगे। बुक्स खुद पढ़ के वो जो इंटरेस्ट होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मैंने बना रखी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अभी फिलहाल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको NCERT और SCERT की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। किस नाम से? ये पूरा मास्टर प्लान मैं आपको बता रहा हूं EVS के लिए। तो EVS हिंदी और EVS इंग्लिश, इन दोनों के नाम से आपको क्या मिल जाएगी? NCERT की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक EVS की स्पेशल कोर्स के नाम से आपको SCERT की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को आपको देखना है, हिंदी या इंग्लिश जो आपका दिल करे उसमें से जो आपकी लैंग्वेज हो उसको प्रेफर कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। रिटन सेल्फ नोट्स होते हैं, मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो वही आपको लिखना है और यह बेहद जरूरी है। देखो ऐसा है कि मैंने कई सारी PDF प्रोवाइड की होंगी, मैंने काफी सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए होंगे, लेकिन आपका अपने हाथों के द्वारा लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? यह मनोवैज्ञानिक रूप से प्रूवन है कि आपका दिमाग आपकी ही लिखाई ज्यादा याद रखता है। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। जो दिक्कत कई लोग बताते हैं कि जब तक किताब खोली है तब तक याद रहता है, जैसे ही किताब बंद वैसे ही दिमाग बंद। वो इस वजह से क्योंकि किताब में लिखाई आप लोगों की नहीं है। जब तक नोट्स में लिखाई आप लोगों की नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जरूरी है कि जो नोट्स होंगे वो आपके द्वारा आपकी राइटिंग में लिखित होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थीम वाइज कैटेगरी आपको बनानी है। कौन कौन सी थीम है हमारी? हमारी फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीम्स है टोटल। ये 6 थीम आपको कैटेगरी वाइज अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक, पहला तरीका NCERT SCERT, दूसरा तरीका नोट्स, तीसरा तरीका थीम वाइज। अच्छा एक और बात, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, खैर मैंने तो अपने ऑर्डर में ही बनाई है, रिवर्स ऑर्डर में, और यही सबसे बढ़िया तरीका होता है, लेकिन
अगर आपका मन हो कि मैं किताब खुद पढ़ूंगा तो हमेशा उसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना, 5वीं कक्षा से शुरू करना और तीसरी कक्षा तक जाना। दूसरी और पहली में ईवीएस की किताब ही नहीं होती, ठीक। तो 5वीं, चौथी, तीसरी, इस तरीके से आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है। यह पहला काम था। अब दूसरा काम देख लेते हैं कि दूसरा काम आप लोगों के लिए क्या है। दूसरा काम है एडवांस टॉपिक्स। आपका मैं ध्यान फिलहाल एक बार लेकर जाऊंगा सीटेट के प्रीवियस पेपर में, जिसके मैं आपको 2 क्वेश्चन याद दिलाता हूं। एक क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, मतलब कौन सी क्वांटिटी इनमें से सदिश है और कौन सी क्वांटिटी इनमें से अदिश है। यह 5वीं तक कभी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपके पेपर में पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है कि यह भी जरूरी है, और अगर यह जरूरी है तो फिर आपका यहां ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो आपको देखनी है सही से। इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो पिक करने हैं, मतलब जो गत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो आपको पिक करने हैं और उनमें से क्वेश्चन उठाने हैं जो एडवांस लेवल के थे। जैसे एक तो मैंने बताया यूनिट्स, जो स्केलर और वेक्टर थी, और दूसरा एक और प्रश्न पूछा गया था कि धरती पे आप हो तो आपका वजन ये है और चंद्रमा पर आप चले जाते हो तो आपका वजन ये हो गया। तो ये किसकी वजह से चेंज हुआ? ये ग्रेविटी की वजह से चेंज हुआ। और सवाल क्या था आप लोगों के लिए कि बताओ कि अब चंद्रमा पर कितना वजन होगा। तो ये भी 5वीं कक्षा तक कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो 2 टॉपिक्स थे लास्ट ईयर में, ये एडवांस टॉपिक्स थे। आपको क्या करना है, आपको 6ठी क्लास के जो मेन टॉपिक्स होते हैं एक बार जल्दी से उनको देखना है, नजर फेरनी है। जो मेन टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि डूब जाओ उनके अंदर, जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है वो एक बार जरूर देख लेना ईवीएस की, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका ईवीएस के टॉपिक्स में, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि फेस्टिवल से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे गए थे कि पूर्णिमा और अमावस के दिन कौन से फेस्टिवल आते हैं, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था आपका। तो वो भी आपका एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि 5वीं क्लास तक आपको कहीं नहीं बताया गया कि दीपावली कौन से दिन आती है और रक्षाबंधन कौन से दिन आता है, गुरु नानक बर्थडे कौन से दिन आता है, लेकिन आपसे पूछा गया है। तो ये चीजें जो है वो एडवांस लेवल की और सिर्फ एनसीईआरटी की ना होते हुए एससीईआरटी से भी ली जाती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे काम की तरफ। तीसरा काम क्या कहता है भाई? तीसरा काम कहता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको पकड़ने हैं और कम से कम 10 पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। जब तक आपको 10 ये पेपर सॉल्व नहीं किए आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने जरा से भी लापरवाही की तो इसका मतलब यह है कि आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा लोगे। कैसे नुकसान करवा लोगे? पहला नुकसान तो यह है कि जब तक आप इनको देखोगे नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे नहीं, तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वही आपका सिलेबस है या नहीं है। आप कुछ भी पढ़ते चले जाओगे। दूसरी बात कि जब तक आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मेरी तैयारी सही ट्रैक पे है या नहीं है, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। जो लोग शुरू में ही प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं वो भी गलत है। जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्यों कर रहे हो? पहले थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद आप ट्राई करो, ताकि आपको अपना लेवल भी पता चले और यह पता चले कि मेरा जो तैयारी का ट्रैक है वो सही है या नहीं है। दूसरा पॉइंट कि टॉपिक जो होते हैं एमसीक्यू के वो बेहद जरूरी होते हैं। ये जो 10 पेपर आपने पिक किए थे, हर एक एमसीक्यू का टॉपिक पकड़ो। जैसे एक क्या क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि जो ताजमहल है वो येलो क्यों हो रहा है? वो येलो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, या नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है? तो यहां आपको क्या देखना है, यहां आपको स्टोन कैंसर का जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जबकि एसिड रेन आपको कहीं नहीं पढ़ाई गई एनसीईआरटी या एससीईआरटी में, तो यह भी एडवांस टॉपिक आ जाता है। तो ये किस में है? ये आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एक एमसीक्यू से पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, लेकिन जो सवाल इस बार पूछा गया वो अगले साल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक तो यही रहने वाला है।
तो इस वजह से ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू किया, टिक किया और आगे बढ़ गए, नहीं, वहीं रुको, उसी टॉपिक को पकड़ो, एसिड रेन को पकड़ो, स्टोन कैंसर को पकड़ो, ताजमहल के येलो होने को पकड़ो, इसको समझो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद सिंगल सिटिंग में सॉल्यूशंस होने चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट के तो होने ही चाहिए। जैसे मैं आपको ईवीएस के बारे में बता रहा हूं, तो ईवीएस के 30 क्वेश्चन एक सिंगल सिटिंग में करने हैं आपको। सिंगल सिटिंग में करने हैं, दूसरी सिटिंग नहीं लेनी है, एक ही बार में एक साथ बैठ के सारे अटेम्प्ट करने हैं। और जब आप इन पेपर्स को करोगे तो कोशिश करो कि बेशक एक दिन छोड़कर एक दिन करो, ठीक, 10 की जगह 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक सिटिंग में 150 क्वेश्चन करो। इससे आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी, इससे आपकी सिंगल सिटिंग बढ़ेगी, इससे आपकी सोचने की क्षमता बरकरार रहेगी। वरना क्या होता है, 50 क्वेश्चन तक दिमाग बढ़िया चला था, अगले 50 क्वेश्चन जब तक 100 नंबर का क्वेश्चन आया तब तक डल हो चुका है, और जब बाकी के 50 क्वेश्चन करने थे तब तक बंद हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो सिटिंग हैबिट है, वो इतनी होनी चाहिए कि जो बरकरार रहे इसमें, ठीक। अब समराइज कर देते हैं, इन तीनों चीजों को मिलाकर देखते हैं कि क्या बना। पहली बात कि आपको हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक। दूसरी बात, आपका वीकली रिवीजन प्लान होना चाहिए। पढ़ते जाओ लेकिन रिवीजन मत करो, कोई फायदा नहीं, इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पिक करने ही पड़ेंगे, वही आपको पास कराएंगे, वही आपके मार्क्स जो हैं वो स्कोर कराएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स, मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने टॉपिक्स नहीं पकड़े तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने वो 10 पेपर जो मैंने बोला था वो व्यर्थ कर दिए हैं। और मैं चाहता नहीं कि आप व्यर्थ करो, तो आपको क्या करना है, उनके टॉपिक्स पकड़ने हैं, ठीक। 10 पेपर में 30-30 करके कितने हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन में से टॉपिक देखने हैं कितने निकले हैं, उन टॉपिक्स को आपको करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये मैं खुद करवाऊंगा आपकी, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो। कहां करवाऊंगा, टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर क्लास का। टेलीग्राम का नाम है शिक्षा सागर। तो यूट्यूब पर आपको मैं सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन प्ले स्टोर पर आपको जाकर क्या करना है, शिक्षा सागर सर्च करना है, और ये एप्लीकेशन है हमारी, इसे डाउनलोड करना है। इसमें फ्री और पेड कंटेंट दोनों है। ये हमारी एप्लीकेशन है, यहां आप देखोगे तो आपको फ्री कंटेंट मिलेगा सीटेट डेमो के नाम से, यहां आप देखोगे तो आपको सीटेट का कंटेंट मिलेगा, और ये जब आप देखोगे तो एप्लीकेशन की सबसे बेहतरीन चीज, मेरे द्वारा कराई गई आज तक की सबसे बेहतरीन चीजें जो हैं वो यहां है। तो जिसका भी मन हो भाई इसको ज्वाइन करने का कर सकते हैं। और जो यूट्यूब पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हर रोज 4 बजे और हर रोज 8 बजे 2 लाइव क्लास होती हैं, उनको जरूर अटेंड करें। सबसे महत्वपूर्ण है ये क्लासेस, इनको जरूर अटेंड करें। तो ये जो आज मैंने कंप्लीट आपका सब कुछ बताया है, ये तरीका है आप लोगों के सीटेट को क्रैक करने का। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 100% मैं कह सकता हूं पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही, 110 भी जा सकते हैं, 115 भी जा सकते हैं, 120 भी जा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा मुझे जरूर बताना, मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, किसी भी प्रकार की आपको मुझसे मदद चाहिए, आप मुझे इसी चैनल पर किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ये 3 काम जो मैंने बताए हैं ये कभी मत भूलिए, सबसे ज्यादा जरूरी है।